हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा छठी जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 27 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 29 दिसंबर 2020। आज की वर्कशीट में हम प्रायोगिक ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में प्रैक्टिकल ज्योमेट्री बोलते हैं। आप सबके पास एक एक ज्योमेट्री बॉक्स होता है ना, जिसमें कुछ टूल्स होते नहीं होते, जिसके अंदर काफी सारी चीजें होती है, उपकरण, जैसे रूलर होता है, उसमें प्रकार होता है, डिवाइडर होता है, सेट स्क्वायर होता है, डी होता है। तो आज हम उन सभी के नाम देखेंगे, उनकी जो आकृति है वो देखेंगे कैसी होती है, और उनका प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं वो जानेंगे। ठीक है, देखिए, जैसे कि सबसे पहले आपको यहाँ रूलर दे रखा है। रूलर मतलब स्केल, है ना। तो यहाँ लिखा है रूलर के एक किनारे पर सेंटीमीटर और दूसरे किनारे पर इंचों में चिन्ह होते हैं। रूलर का प्रयोग हम रेखाखंड खींचने और उसकी लंबाई मापने में करते हैं। तो रूलर हम किस लिए यूज करते हैं? स्केल का लाइन खींचने के लिए, या फिर मैं ये बोल सकती हूँ कि आप उसकी, अगर मैंने यहाँ पर एक रेखाखंड खींच रखी है, ठीक है ना, तो उसकी कितने सेंटीमीटर की है मापने के लिए भी आप स्केल का इस्तेमाल करते हो ना, तो वही सारी चीज यहाँ लिखी हुई है। इसके एक साइड पे सेंटीमीटर और दूसरी साइड पे इंचीज होता है। आप सभी के पास होगा स्केल, तो एक बार आप देखिएगा जरूर, यही दोनों आपके स्केल पे लिखे होंगे। ठीक है, उसके बाद आता है प्रकार। तो प्रकार भी आप सभी ने देखा है, ऐसा होता है जिसमें हम एक साइड पे पेंसिल लगा सकते हैं, है ना। प्रकार के दो सिरे होते हैं, एक सिरा नुकीला और दूसरे सिरे में पेंसिल रखी जाती है, ऐसे ही होता है ना। प्रकार का प्रयोग हम चाप और वृत्त खींचने में करते हैं। तो प्रकार का प्रयोग हम करते कहाँ पर है? चाप बनानी हो कोई ऐसे, ठीक है, या फिर कोई वृत्त बनाना हो, तो उसके लिए हमारे को ये प्रकार की जरूरत पड़ती है। ठीक है, उसके बाद है डिवाइडर। डिवाइडर के दो नुकीले सिरे होते हैं। देखो, डिवाइडर देखने में आपको प्रकार जैसा लग रहा होगा, लेकिन इनमें एक अंतर है। इसमें हम पेंसिल फिट कर सकते हैं, पेंसिल लगा सकते हैं, लेकिन डिवाइडर में नहीं लगा सकते। ठीक है, इसका प्रयोग लंबाइयों की तुलना करने के लिए किया जाता है। तो अगर आपको लंबाइयों की तुलना करनी हो ना, तो आप डिवाइडर का यूज कर सकते हो। ठीक है ना, इससे आप चाप और वृत्त नहीं बना सकते, वो आप प्रकार से ही बना सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हमसे कह रहा है यहाँ पर सेट स्क्वायर। तो ये है सेट स्क्वायर। ये दो त्रिभुजाकार यंत्र हैं जिन्हें लंबी रेखाओं और समांतर रेखाओं, लंब रेखाओं और समांतर रेखाओं को खींचने में प्रयोग किया जाता है। तो देखो, इनका इस्तेमाल आपको पता है कहाँ होता है? अगर हमारे को लंब रेखाएं मतलब परपेंडिकुलर लाइंस जो ऐसी होती है, या फिर मैं ये बोलूं समांतर रेखाएं मतलब जो पैरेलल लाइंस होती है ऐसे, इनको खींचने के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं, और ये त्रिभुजाकार के होते हैं। ठीक है, उसके बाद है ये डी, कोण मापक या फिर चांदा जिसे आप बोलते हो। ठीक है, वैसे तो हम इसे डी बोलते हैं। तो ये है क्या? एक अर्धवृत्ताकार, इसके आकार का है ना, अर्धवृत्ताकार आधा सर्कल, है ना, यंत्र जिस पे 0 से 180 तक भाग चिन्हित होते हैं। देखो, 0 से 180 तक लिखे हुए हैं ना। और इसका प्रयोग हम करते क्यों है? कोण बनाने के लिए या फिर कोण को मापने के लिए। अगर कोण पहले से ही बना हुआ है और मैं आपसे पूछूं कि ये कितने डिग्री का है, तो आप इसको कैसे मापोगे? इससे डी से तो मापोगे। तो इसका इस्तेमाल हम कोण बनाने के लिए भी करते हैं और उनको मापने के लिए भी करते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पर कह रहे हैं, आओ मिलकर ढूंढे इस भवन की आकृति में कितने ज्यामितीय उपकरण और आकृतियों का उपयोग किया गया। तो देखो, आपको यहाँ पर एक आकृति दे रखी है, इसमें आपसे कह रहा है आकृति के जोन जोन से आकार इसमें यूज हुए हैं वो भी बताना है, और उपकरण क्या क्या चीजें आपने यूज की है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक, यहाँ पर रूलर है, ठीक है, सेट स्क्वायर भी हमारे पास, चांदा भी है हमारे पास, ठीक है ना, और क्या है हमारे पास? यहाँ पर डिवाइडर भी है। तो हमने वो सारी चीजें लिख दी। अब बात आती है आकृति की कि कौन कौन सी आकृतियां इसमें यूज की गई है। तो देखो, वृत्त भी इसमें यूज किया गया है, त्रिभुज भी यूज किया गया है, आयत ये पूरा यूज किया गया है, ये भी ले सकते हो आयत के लिए आप। ठीक है, और यहाँ पर वर्ग ये भी यूज किया गया है। ठीक है, अगर मैं इसको बोलूँ ये चतुर्भुज भी हो सकता है। अब मुझे ये नहीं पता ये कौन सा चतुर्भुज है, तो मैंने चतुर्भुज लिख दिया खाली इसको, क्योंकि ये चार भुजाओं का है। तो आपको कोई से भी चार लिखने हैं, ठीक है ना, तो आपको इसमें चार आकृतियां लिखनी है। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी छोटी सी वर्कशीट नंबर 27। अब वर्कशीट नंबर 28 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।